हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में सीखने वाले हैं एमएस पेंट के इमेजेस ग्रुप के बारे में कि एमएस पेंट में जो इमेजेस ग्रुप है उसका क्या यूज है। तो मैंने बताया था एमएस पेंट को ओपन करना है तो क्या करना होगा, विंडो के साथ आर टाइप करना है और लिखना है एमएस पेंट और ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद से देखो, आज हम लोग को सीखना है इमेजेस ग्रुप के बारे में, क्योंकि कट और कॉपी पेस्ट सभी लोग जानते हैं कि कट क्या करता है, कॉपी क्या करता है और पेस्ट क्या होता है। लेकिन जो इमेजेस ग्रुप है इसमें अलग अलग ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल अलग अलग कामों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया है सेलेक्ट ऑप्शन। इमेजेस में सबसे जो पहला ऑप्शन दिया है वह दिया है सेलेक्ट ऑप्शन। तो देखो ये इमेजेस ग्रुप का जो ऑप्शन दिया है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा इमेज पे करते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले सेपेज पे बताता हूँ और तब इमेज पे बताऊंगा तो और भी बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि सेलेक्ट जो ऑप्शन है इसका प्रयोग सेलेक्ट करने के लिए करेंगे। अब कैसे कैसे सेलेक्ट किया जा सकता है वो हम लोग जानते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया और इस रेक्टेंगल को मैंने ड्रॉ कर दिया। यह कल बताया था ड्रॉ करना। अब ड्रॉ करने के बाद से अगर मैं सोच रहा हूं कि बाहर अगर हमने क्लिक कर दिया और फिर से इसको मूव कराऊं तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मूव करा सके। अगर मूव कराना चाहे तो देखो ऐसे ही बन जाए, ये बना नहीं है। मतलब यह होता क्या है, जब एक बार कुछ बना देते हो आप लोग और उससे बाहर क्लिक, देखो अगर यहाँ पे क्लिक कर दिया और बाहर क्लिक नहीं किया है तो हम आराम से इसको मूव करा सकते एक जगह से दूसरे जगह, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही हम बाहर क्लिक कर दिए, अब कोई कहता मूव करा दो तो अगर इसी ऑप्शन से मूव कराएंगे तो फिर से उसी के जैसे बनने लगे। तो अगर बनाने के बाद भी अगर मैं सोच रहा हूं इसको सेलेक्ट कर दूं या इसको सेलेक्ट कर दूं और इसको एक जगह से दूसरे जगह मूव कर दूं तो ऐसा संभव है, मूव किया जा सकता है। तो वही तरीका सबसे पहले सीखने वाले। तो वह कैसे किया जा सकता है, चलिए मान लो इसी को हमको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट करने के लिए आ जाएंगे इमेजेस ग्रुप में सेलेक्ट ऑप्शन। अब सेलेक्ट ऑप्शन पे आने के बाद से यहाँ पे देखो सबसे पहला ऑप्शन दिया है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। मतलब एक स्क्वायर शेप में एक रेक्टेंगल में अगर आपको सिलेक्शन करना है तो फर्स्ट वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और उसके बाद से यहाँ पे जब ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो देखो अब नहीं बन रहा है, सेलेक्ट होगा केवल और यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट करने के बाद से अब देखो इसको मूव करा रहे हो, आराम से मूव हो जाए। समझ रहा है कि अगर कुछ बनाते हो उसको फिर से बनाने के बाद फ्यूचर में अगर उसको सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए ध्यान रहे आपको सेलेक्ट करके उसको मूव करना पड़ेगा। अगर सेलेक्ट नहीं करते हो, ऐसे कोई कहता मूव करना तो नहीं कर पाओगे। चलो ये पहला सेलेक्ट ऑप्शन का यूज मैंने बताया है, और भी इसका कई सारे यूज है। जैसे इसका कुछ पार्ट हमको काट के अलग निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट किए ही किए हैं। अब यहाँ से फिर से जितना पार्ट निकालना है बाहर उतना सेलेक्ट कर दे। अब उतना पार्ट सेलेक्ट करने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐसे बड़ा कर देंगे। समझ रहा है, मतलब यहाँ पे अंडू कर रहा हूं, देखो मुझे 20 से पार्ट्स काट के यह वाला निकालना है तो उतना मैं सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ पे देखो प्लस पॉइंट बन गया और इसको ऐसे मूव करा दिया। क्लियर है, मतलब ये क्या समझ में आया। अगर पूरा सेलेक्ट करोगे तो पूरा आएगा, अगर कुछ हिस्सा करोगे तो कुछ हिस्सा ही सिलेक्शन करके आएगा। लेकिन जब पूरा सेलेक्ट करोगे तो एक ही में रहेगा और आराम से कहीं मूव करा सकते हैं। अगर आप कुछ हिस्सा ही करते हो तो कट हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। और ऐसा जरूरत पड़ता है जब हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, काम करते हैं। क्लियर है, अभी मैं इसको इमेज पे भी समझा रहा हूं, आपको समझ आएगा। पहले इतना बताइए सेलेक्ट ऑप्शन समझ आ रहा है आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए बहुत अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और इसी के नीचे देखो और ऑप्शन दिया है कि फ्रॉम, नहीं, फ्री फ्रॉम सिलेक्शन। अब फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या है, तो ध्यान देना, जो फ्री फ्रॉम सिलेक्शन है
इसका इस्तेमाल हम लोग पेन के आकार के जैसा मतलब अपने हिसाब से स्क्वायर शेप में नहीं, अपने हिसाब से यहाँ कभी यहाँ यहाँ मतलब जहां जहां छोड़ छोड़ के सिलेक्शन करना है और उसको मूव करना हो तो वहां पे करते हैं। ये पेन के जैसा चलता है। जैसे यहाँ पे आया और आने के बाद मैंने क्लिक किया और देखो मैं यहाँ पे चला दिया, फिर से यहाँ पे चला दिया, फिर से यहाँ पे चला दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे मूव किया तो कहीं निकल के चला। ठीक है, मतलब अगर पेन के जैसे आपको सिलेक्शन करने हैं, ठीक है, और अपने हिसाब से करने, स्क्वायर शेप में नहीं करने हैं, अब कुछ हिस्सा ही निकल के आया जितना हम सिलेक्शन करें अपने हिसाब से, तो देखो यहाँ से लाया और इसको कट किया यहाँ से, तो इतना कट हो गया, फिर से यहाँ पे लाके इसको यहाँ से कट कर दिया, तो यह हिस्सा लेके आया, बीच में ये लाइन कट कर दिया, फिर से यहाँ पे लाके इसको मूव कराया, ऐसे करके ऐसे, तो इतना हिस्सा ये कट गया। तो जितना ये बाउंड्री कर देंगे वही उसी हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन होके आएगा, निकल के आएगा। अब ऐसा नहीं है केवल रेक्टेंगल पे करेंगे, आप इसमें तो कोई भी इस्तेमाल कर लो, ठीक है, सब पे वही काम करेगा ये सब ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन दिया ही है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गए, हो जाएगा, कर ले जाएंगे आप लोग। ठीक है, अगर कुछ जरूरी नहीं है पूरा पार्टीशन ले लो, अब चाहूंगा तो ऐसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे पूरा, जब इसे पूरा घुमाऊंगे तो पूरा सेलेक्ट होगा, उसका भी काम करेगा। ठीक है, देखो बाहर क्लिक, ऐसे घुमा दो, इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, कट जाएगा, बस हो गया सिलेक्शन। अंदर रहेगा तो गड़बड़ है, यहां से गया और यहाँ पे काट दिया तो ये दिक्कत हो जाएगी। ठीक है बाबू, और अंडू करते हैं, लेकिन इसमें देखो ऐसा संभव नहीं है, इसमें या तो ऐसे करेगा क्रॉप, या तो ऐसे करेगा, तो या तो ऐसे करेगा, या तो ऐसे करेगा, छोड़ छोड़ के नहीं कर सकते, या तब या बाद में करोगे। हाँ, एक बार कर दिया, फिर से एक बार और कर दिया, फिर से एक बार और कर दिया, फिर से एक बार और, एक एक करके करना पड़ेगा। क्लियर है, बोलो, चलिए। अब मैं बैक करके फिर से जोड़ कैसे दिया, कई लोग ये भी सोच रहे होंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मैं कट करके यहाँ से हटा देता हूँ, कट करके यहाँ से हटा देता हूँ, कट करके यहाँ से हटा देता हूँ, तो देखो यहीं पे ऑप्शन मैंने बताया था, क्विक एक्सेस टूल बार में अंडू ऑप्शन होता है। कौन सा ऑप्शन, अंडू। तो जितना बार हम स्टेप बाय स्टेप आगे गए हैं ना, वापस करना है तो बस क्या करेंगे, अंडू करेंगे, अंडू अंडू अंडू, जुड़ गए। अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है और अलग अलग है तो दबाइए क्या, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। ठीक है, मतलब ऑप्शन से भी कर सकते हो और कंट्रोल जेड से भी कर सकते हो जाएगा। और कंट्रोल जेड का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अंडू और कंट्रोल जेड का शॉर्टकट किया है हमारा, कंट्रोल जेड अंडू का शॉर्टकट किया, और रीडू कंट्रोल वाई होता है। अब यह रीडू क्या करता है, तो देखो मैं यहाँ पे आके और यहाँ पे आके और मैं फिर से कंट्रोल जेड करके वापस आ गया यहाँ पे, और फिर से जैसा था वैसे ही कर देना, तो कंट्रोल वाई वाई, समझ रहा है, मतलब जितना बार स्टेप बाय स्टेप पीछे आएंगे, रीडू कर देंगे, उतना बार स्टेप बाय स्टेप आगे भी आ सकते हैं। ठीक है, मतलब एक बैकवर्ड का काम करता है, एक फॉरवर्ड का काम करता है। ठीक है, तो ये प्लस पॉइंट है, इसमें लिमिट नहीं दिया है, एक बार की, दो बार की, तीन बार, जितना बार वापस आना उतना बार आ सकते हो, मतलब लास्ट स्टेप तक, और फिर से जाना चाहते हो आगे, लास्ट स्टेप तक जा सकते हो। ठीक है, तो गलती सबसे होता है काम करते वक्त, इसलिए इन आसनों का यूज बहुत ज्यादा करते हैं। काम करेंगे, गलत कर दिया, फिर से अंडू कर देंगे, फिर से थोड़ा और स्टेप आगे बढ़ाया, फिर से बीच में गलती किया, फिर से अंडू कर देंगे। ठीक है, लेकिन हाँ एक ड्रॉबैक है, मान लो यहाँ पे भी किया, 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 और यह वाला गलत अंडू करेंगे तो वापस आएगा, और मान लो सब कुछ बीच में कोई गलत किया, यह सब सही है, तो अंडू करो तो सब डिलीट होता जाएगा, अब उसके बाद डिलीट करके फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, और कुछ बना रहे हो तो देखिए, अगर कुछ टेक्स्ट लिखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको डिलीट करना, इसको कर सकते हैं, इसको करना, इसको सब कर सकते हैं, इसको करना, इसको कर सकते हैं, उसमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट का कोई मतलब नहीं, कोई टेक्स्ट लिखा हो तो, कोई प्रोसेस ना किया हो तो। ठीक है, और वैसे नॉर्मल आना है कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ आया सबको, चलिए, तो अभी तक मैंने दो ऑप्शन आपको पढ़ाया, अभी पिक्चर भी ओपन करके दिखाऊंगा, और अगला है सिलेक्शन ऑप्शन। देखो और भी सिलेक्शन ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया क्या, सेलेक्ट
ऑल। अब सेलेक्ट ऑल का क्या मतलब है, तो चलो आते हैं। देखो यहाँ पे जो भी है तो एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं, या फिर से या फिर से या, हम सोच रहे सब एक बार में सेलेक्ट हो जाए, इसके लिए आएंगे और कर देंगे सेलेक्ट ऑल। तो सब सेलेक्ट हुआ है, बोलो। ऐसे पूरा क्या कर सकते हैं हम, एक बार में ऐसे सिलेक्शन कर सकते हैं। और फिर हम यहाँ पे सिलेक्शन को इन्वर्ट करना है तो इन्वर्ट सिलेक्शन, मतलब बाहर कर देंगे। डी सेलेक्ट करना है तो डी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके ऊपर है, आप लोग जैसे इस्तेमाल करना चाहते हो कर सकते हो। देखो ये सिलेक्शन किया है, अगर इसके उल्टा पूरा सिलेक्शन करना है तो सेलेक्ट ऑल, और फिर से वापस वहीं पे आना है, इन्वर्ट। ठीक है, तो ऐसे किया है, मतलब हटा भी सकते हैं। मतलब इन्वर्ट का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस हमने फॉलो किया उसको फिर से बैक कर देंगे। सिलेक्शन किया, डी सेलेक्ट करना, देखो सेलेक्ट हो गया। अब क्या करूं कि सिलेक्शन हट जाए, या तो यहाँ पे कोने पे क्लिक करना पड़ेगा, और ये आप जैसा है वैसे रहने देते हैं, और उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ से इन्वर्ट सिलेक्शन, बस बाहर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। कर लोगे ना। और लास्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, डिलीट तो पता ही आपको, सेलेक्ट करके क्या करो, डिलीट, सेलेक्ट डिलीट, सेलेक्ट डिलीट। मतलब काम किया और गड़बड़ हो गया और सही नहीं दिख रहा है तो क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हो जाएगा ना जी। जैसे मान लो यही बना रहा हूं मैं, क्लिक किया, और क्लिक करने बाद से क्या किया मैंने, ऐसे बना लिया पॉलीगन पहला, फिर हमने क्या किया इसको दूसरा, इसे तीसरा, इसे ऐसे, ये पॉलीगन बना रहे हैं। और मुझे डिलीट करना है, पूरा डिलीट करना है तो पूरा सेलेक्ट करके अंडू करेंगे और यहाँ से आ जाएंगे सेलेक्ट पे, और पूरा सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। और एक एक करके करना हो तो उतना सेलेक्ट करके डिलीट, उतना सेलेक्ट करके डिलीट। या लग रहा नहीं अच्छे से नहीं हो रहा है तो यहाँ पे इरेजर दिया है, दिख रहा है आपको, बस हला दो, मिटाओ धीरे धीरे। इस इरेजर को बड़ा भी किया जा सकता है, किससे, कंट्रोल प्लस प्लस से, इतना बड़ा हो जाएगा। कंट्रोल दबा के प्लस दबाना है, बस इससे बड़ा नहीं होगा। अब कहाँ मिटाना है, हम लोग खूब इरेजर से मिटाते हैं, इसमें देखो बहुत इजी है, बस मिटाते जाओ, कहाँ मिटाना है। जहां जहां इरेजर करना मतलब मिटाना, वहां पे इरेजर का इस्तेमाल करेंगे। और इरेजर को बड़ा छोटा करने में तरीका बताया हूँ। मुझे बस क्या करना है, ये वाला इरेज करना, लाइन ये वाला कर देंगे, ये बीच में ये वाला करना है, ये वाला कर देंगे, उसको ये वाला करना है, ये वाला कर देंगे, फिर से ये वाला करना है, मतलब जहां जहां करना है छोटा बड़ा का कर सकते। तो लिख लो इंक्रीज। देखो पिक्चर क्या करेंगे, सबसे पहले जिस पीसी में आएंगे पिक्चर पे आएंगे, और ये इमेजेज है। अब इसी इमेज पे मैं क्या करूंगा, पेंट पे ओपन करने के लिए राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद से यही पे का ऑप्शन आएगा ओपन विथ, और ओपन विथ के बाद से देखो यही पे ऑप्शन आता है पेंट, फिर आपको राइट क्लिक ओपन विथ पेंट, ये हमारा पेंट पे ऐसे ओपन हो गया। अब थोड़ा इसको मैं बड़ा करता हूँ, ऐसे पेज बड़ा हो गया हमारा, बोलो। और इसी पेज पे क्या है, ये हमारा इमेज इंसर्ट हुआ है। अब मान लो इसी इमेज पे कुछ हमको करना है, ठीक है, और अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे हमको अपने हिसाब से इस्तेमाल करने हैं। तो सपोज मान लो यह इमेज जो है, यह इमेज जो है, और यह, इन सभी इमेज को एक ग्रुप में इमेज हमने फोटो क्लिक किया, लेकिन इस समय हमको अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं लोग, एक बार ग्रुप में फोटो क्लिक करके इसको अलग अलग कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है, आते हैं सेलेक्ट पे और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन ले लेते हैं, और लेने के बाद से कौन सा चाहिए, यह वाला, यह तुम्हें तीनों को अलग अलग करना है, अपने हिसाब से अलग अलग नाम देना है। ये रामू है, रीता है, या सोहन, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ से इतना हमने सेलेक्ट किया, और जितना सेलेक्ट करेंगे उतना हिस्सा हमको क्या करना, निकालना है बाहर। तो इसको तो इधर उधर तो मूव तो कराना नहीं है ऐसे,
बोलो। अब मूव कराएंगे तो गर्दन ही कट जाएगा। ठीक है, इसको हमको अलग करना, चाहेंगे तो कर सकते, तुम्हारी मर्जी। यहाँ से ला दिया, लेकिन ऐसे करना नहीं हम। ठीक है, ऐसे हम लोग करना नहीं है। इसको हम लोग कट करना चाहते हैं, इसका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैंने इतना सेलेक्ट किया और देखो यही पे ऑप्शन आता है क्रॉप, और इसके लिए शॉर्टकट भी दिया है कंट्रोल शिफ्ट एक्स। मतलब किसी इमेज को अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो जैसे कंट्रोल शिफ्ट एक्स दबाएंगे वो इमेज क्या हो जाएगा, क्रॉप हो जाएगा। वो कौन सा इमेज क्रॉप होगा, जितना हमने इमेज सिलेक्शन किया। ठीक है, तो मैंने इमेज को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने बाद से कर देंगे क्रॉप। अब जैसे क्रॉप किया देखो, और जितनी इमेजेस चलेगा, क्रॉप का मतलब यही तो होता है, कितना हिस्सा चाहिए आपको, जितना क्रॉप कर देते उतना हिस्सा दिखता है, उसके बाद और सब डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, डिलीट नहीं हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया फिर से वापस लाने का, क्योंकि दोनों को, तीनों को अलग अलग करना है, तो ये अलग कर ही दिया। अब इसको हम लोग सेव करना चाहते हैं और इसका यूज है आगे फ्यूचर में। बस हम आएंगे फाइल पे और यही पे क्या ऑप्शन आता है, सेव एज। क्या है, सेव एज। अब किसमें सेव करना है इसको, जेपीजी में या पीएनजी में, तो जेपीजी इमेज में सेव करना है तो जेपीजी पे क्लिक कर देंगे। कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे ला देंगे। और यहाँ पे फाइल नेम पूछा जाएगा, इसका नाम दे देंगे जिस नाम से जाना जाता है। रितेश है, कर दिया यहाँ पे डेस्कटॉप पे करके सेव। ये सेव हो गया देखो रितेश के नाम से। अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है, फिर से तीनों फोटो हमको लाना है, तो बहुत सिंपल है, कंट्रोल जेड दबा दो, आ गया, तुरंत आसानी तरीके से आ जाएगा। उसका फिर से क्या करेंगे, सेकेंड वाला पिक्चर चाहिए, तो सेकेंड वाले को सेलेक्ट करेंगे। ये सेलेक्ट का बहुत ही ज्यादा यूज है। अब तुम्हारी मर्जी, पूरा सेलेक्ट करना है केवल इसी से करना है, या ऐसे घुमा घुमा के सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे फोटो को घुमा घुमा के सिलेक्शन नहीं करना है। ठीक है, सही से करना है, अच्छे से करना है। अब कर देंगे यहाँ से क्रॉप, ये इमेज क्रॉप हो जाएगा। और फाइल पे आएंगे, सेव एज पे आएंगे, जेपीजी पे आएंगे और डेस्कटॉप पे से अंडू करेंगे। अब इसको भी अलग रखना है, सेलेक्ट करूंगा, इतना ही साइज भर करना है, क्रॉप, फाइल, सेव एज, जेपीजी। इनका क्या नाम है, रामू। क्लियर है। अब हमारा जो ग्रुप फोटो है, मीन्स ओरिजिनल जो फोटो क्लिक किया हुआ है ये मेरे पास, उसके बाद इनका अलग अलग फोटो भी कैप्चर कर लिया। ठीक है, तो आप चाहोगे तो सेलेक्ट करके यहाँ से क्रॉप करके इस्तेमाल करो, या आप कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर दो तो भी क्रॉप हो जाएगा। मैं तीनों गर्दन एक बार में निकालना चाहता हूँ, तो तीनों को सेलेक्ट कर देंगे, मतलब जितना सेलेक्ट किए रहेंगे उतना ही आएगा। और मैं दबा दूंगा क्या, कंट्रोल शिफ्ट एक्स, तीनों एक बार में क्रॉप हो जाएगा। और तीनों को ऐसे ही सेव करना है, कोई बात नहीं, फाइल पाएंगे सेव मत करना, नहीं तो फोटो क्या हो जाएगा, जो ग्रुप वाला ओरिजिनल फोटो था वो सेव हो जाएगा नॉर्मल, मतलब जो प्रेजेंट में दिख रहा है। इसीलिए उसको सेव नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेव एज कर रहे हैं, और अच्छा है, प्लस पॉइंट है। जिस नाम से सेव करना है, रामू वन कर देते हैं, रामू जी। क्लियर है बाबू। ये सेलेक्ट ऑप्शन भी हमने बताया, अब उसके बाद हमने क्रॉप ऑप्शन भी बताया, क्या मतलब है, कैसे इसका यूज करें। चलिए लिख लो, क्रॉप का शॉर्टकट के लिखे हो, लिख लो, क्रॉप इमेज कंट्रोल शिफ्ट एक्स। क्रॉप इमेज कंट्रोल शिफ्ट एक्स। कंट्रोल शिफ्ट एक्स कर ले जाओगे। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखो, इसी में दिया है, वो दिया क्या, रिसाइज। चलो रिसाइज को समझ लेते हैं, इसको कट करते हैं। और अभी डेस्कटॉप में बहुत सारा इमेज हमने शो किया है, सेव किया है,
अब आप बताओ इस इमेज का साइज क्या है, तो बता रहा 3.97 केबी, मतलब 3 केबी के अलावा 4 केबी का है। कितने केबी का है? 4 केबी का है। राइट क्लिक करेंगे इस इमेज पे, ओपन विथ पे आएंगे और पेंट पे क्लिक कर देंगे। इमेज ओपन हुआ, लेकिन इस इमेज का साइज क्या करना हमको? बड़ा करना, बहुत छोटा है। ध्यान देना, मैं आ जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, ओपन विथ पे आऊंगा, पेंट पे क्लिक कर दूंगा। अब इस इमेज का साइज बहुत छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा करना है, तो देखो यही ऑप्शन दिया रिसाइज, इसके लिए शॉर्ट कोड के दिया है, देखो Ctrl+W लिख लेना, ये भी रिसाइज एंड स्क्यू। रिसाइज इमेज लिख लेना, Ctrl+Q। लेकिन ध्यान देना ये शॉर्टकट की कहां पे काम करेगा? MS पेंट का है। अब कहीं जाके मत दबाने लगना, ठीक है? वर्क नहीं करने वाला है। मतलब बार बार मैं बताता हूँ, हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग शॉर्टकट की है, ठीक है? अगर हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग शॉर्टकट की नहीं रहता तो इजीली तरीके से हम इसको ऑपरेट कर ले जाते हैं, बहुत ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। सब W, ठीक है बाबू? अब देखो यह रिसाइज जो इमेज है, मतलब यह साइज बहुत छोटा है, इसका लगभग 4 केबी का है, और मैं सोच रहा हूँ कि यह लगभग केबी इसका थोड़ा बढ़ जाए, जिससे हम आगे चल के इसको कहीं पे लगाना उगाना हो या अपलोड करना हो तो अपलोड कर सके। इसके लिए क्या करूंगा, यहाँ पे रिसाइज पे आऊंगा। कहाँ पे आऊंगा? रिसाइज पे आऊंगा, और देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया परसेंटेज और पिक्सल। तो जहां पे कहा जाए पिक्सल के हिसाब से छोटा बड़ा करिए, वहां पिक्सल पे क्लिक करेंगे। इसमें पिक्सल का कोई यूज नहीं है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। इसमें ज्यादातर परसेंटेज का यूज है, तो परसेंटेज पे करूंगा यहाँ पे। और हाइट क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब विड्थ पूछा जा रहा है, और वर्टिकल मतलब हाइट पूछा जा रहा है। तो वर्टिकली देखो 100 हमने कर दिया 200, वर्टिकली भी कितना हो गया 200। मतलब साइज हम बड़ा करना चाहते हैं, छोटा करना होता तो 100 को क्या करते, 50 कर सकते, 80 कर सकते थे, 70 कर सकते थे, 20 कर सकते थे। मतलब जो जब भी इमेज पे रिसाइज करेंगे तो वहां पे हमेशा ऑप्शन आएगा क्या? ठीक है, यहाँ पे जब भी क्लिक करेंगे 100 आएगा, बढ़ा भी देंगे ना, बढ़ाने के बाद भी फिर 100 आएगा। क्लियर है? चलिए करते हैं, ओके। हुआ? अब देखो अभी भी साइज उतना ही दिख रहा होगा, 4 केबी का ही। अब इसको बढ़ाना है, फिर से सेव करना पड़ेगा। क्या करना होगा? इसको सेव, सेव नहीं करेंगे साइज वही रहेगा। अब कर देते हैं यहाँ से सेव। कितने केबी का हो गया? 8 केबी का हो गया। अब चलो क्लोज करो, वहां भी जाके देखो। 8.43 केबी, समझ रहा है? अगर गलती से बड़ा हो गया, छोटा करना है, फिर ओपन भी, और आ जाएंगे रिसाइज। देखो बाई फिर 100 आ गया, क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा कम करना है, तो हमने कर दिया 80। और देखो ऊपर चेंज कर रहा हूं तो नीचे भी चेंज हो रहा है। अगर मैं सोच रहा हूं नहीं अपने हिसाब से, ऊपर अलग होना चाहिए, नीचे अलग होना चाहिए, बीच थोड़ा सा कम ज्यादा हो, हाइट भी कम ज्यादा हो, बराबर नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 80 लिखो और यहाँ पे 70 लिखो, या मना नहीं करेगा, आराम से ले लेगा। मतलब जब तक यहाँ पे क्लिक रहेगा तब तक ऊपर चेंज करोगे तो नीचे चेंज हो जाएगा, और नीचे चेंज करोगे तो ऊपर चेंज हो जाएगा। तो हमने इसको हटा दिया, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को क्या किया? हटा दिया। अपने हिसाब से रेशियो को मेंटेन नहीं करेगा यार। अब उसके बाद से हम करेंगे यहाँ पे ओके, आया, और देखो साइज कुछ छोटा होगा 6 के बी हो जाएगा। तो ऐसे आप आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगला ऑप्शन दिया है रोटेट। क्या दिया है?
रोटेट, आप रोटेट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो ऑप्शन दिए गए हैं, आप क्लिक करके यहाँ से रोटेट किया जा सकता है। क्या नहीं, इसको एक एक करके करना पड़ेगा, जो इस पे काम करके फिर से दूसरा लाना पड़ेगा अपने हिसाब से। वो फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर नहीं, थोड़ा बहुत फोटो के साइज को छोटा बड़ा करना हो, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना हो, साइज को छोटा बड़ा करना हो, तो इसके लिए अच्छा है, ठीक है। उसके लिए फोटोशॉप पे इस्तेमाल करते हैं। मैं कुछ एडिटिंग करना बताया हूँ, कलर वाला कुछ नहीं करना बताया हूँ, क्योंकि जैसा फोटो उसके साइज को छोटा बड़ा, रोटेट, ठीक है, एडजस्टमेंट, ये थोड़ा बहुत किया जा सकता है। एडिट उडिट करना है, बैकग्राउंड कलर कर देना, फेस को और डार्कनेस में लाना है, ब्राइटनेस करना है, तो ये ऑप्शन नहीं दिया इसमें, वो आगे का टॉपिक आगे से आपको सीखेंगे। तो जितना ऑप्शन था मैंने एक एक करके आपको बताया, आज के लिए बस इतना।